रितु ने अपने फर्स्ट टाइम में जब एग्ज़ाम दिया था वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम था। हाई स्कूल के एग्ज़ाम पर जब वह अपने सेंटर पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी चेकिंग भी होती है। चेकिंग के दौरान एक पुलिस वाला उससे पूछता है, नकल तो नहीं ले जा रही हो? रितु तुरंत कहती है, मैं आपको नकल करने वाली लगती हूँ। आई होप उसकी तलाशी की जाती है लेडीज के द्वारा और उस पर कोई भी नकल नहीं निकलती। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, रितु ने पूरा भविष्य बदल दिया था उस गांव का। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो वीडियो को पहले तो आप लोग शेयर कर दें, शेयर और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वह पहला एनिमेशन था जब वह अपने कॉलेज में गई थी। जी हाँ फ्रेंड, हाई स्कूल की उत्तीर्ण करने के बाद 500 प्लस मार्क्स आए थे उसके। फिलहाल हाई स्कूल की आजकल कोई डिमांड नहीं है। हाई स्कूल लाइक मजदूरी लाइब्रेरी, इतना है। तो फ्रेंड जैसे ही वह अपने कॉलेज के लिए जाती है, उसकी कॉलेज लाइफ मिल चुकी थी। उसने चूज किया था कोर्स अपने लिए ITI। ITI काफ़ी छोटा कोर्स है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसने चूज किया क्योंकि उसे इलेक्ट्रिकल बनना था। एक बार क्या होता है, उसके घर में उसके पिताजी किसी भी प्रकार की केबल जोड़ रहे थे जिससे कि उनके करंट लग जाता है। करंट के दौरान क्या होता है, उनकी तुरंत मौत हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड, जब उनकी मौत होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके पिताजी कहते थे कि कैसे ये लोग काम कर लेते हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे थे। ये सब उनके ख्याल चलते रहते थे और अपने बच्चा के सामने ऐसा कुछ बोलते रहते थे। तो फ्रेंड यही सब सुनकर रितु को एक बार गुस्सा आया और उसने सोच लिया, ठान लिया कि मेरी मुराद थी, मेरे पिताजी की ये सपना था कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूँ। तो फ्रेंड उसने जैसे ही पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला और उसे एक अच्छा सा कॉलेज भी मिल गया था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी। हर ब्रांच में ये सब अवेलेबल था, लेकिन इसके कॉलेजेस बहुत कम थे क्योंकि नया नया ये ब्रांच स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड जैसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी काफ़ी सहेलियाँ और फ्रेंड बन गए थे। जी हाँ फ्रेंड, उनके फ्रेंड हमेशा उसे नई नई स्किल्स सिखाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें बुरे रास्ते भी बताते थे। रितु बुरे रास्ते को बहुत कम पकड़ती थी, बल्कि अच्छे रास्तों पर चलना चाहती थी। वह चाहती थी मैं एक बड़ी इलेक्ट्रीशियन बनूं। तो फ्रेंड क्या होता है, आइए आगे जानते हैं। जैसे ही फ्रेंड उसका पहला दिन गया कॉलेज में तो उसे बहुत अच्छा लगा और टीचर भी उससे काफ़ी अच्छे से बात की। उसने अपने दादा से बोलकर अपनी फ़ीस जमा करवाई। फ़ीस जमा करने के बाद टीचर का कुछ बहुत बड़ा ही स्कैम कर दिया था टीचर ने, क्योंकि उनके सबके चेहरे बदल चुके थे। वहीं जब एडमिशन के टाइम गई थी ऋतु तो वो सब हाथ जोड़कर उससे बोल रहे थे, हाथ जोड़कर मतलब एक रिक्वेस्ट की तरह पेश आ रहे थे कि हाँ बेटा, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, आपको इलेक्ट्रीशियन प्रोवाइड करा सकता है, आपको खूब अच्छा इंजीनियर बना सकता है इलेक्ट्रिकल लाइन में। आप चाहते हो तो इससे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप लोग कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तो फ्रेंड ऐसा कहकर उसे बहला दिया था और रितु भी उनकी प्यारी और मधुर भाषा में फंस जाती है और स्टार्ट कर देती है। जैसे ही फ्रेंड वहाँ पर उसे कम से कम 2-4 मंथ होते हैं तो वह समझ चुकी थी कि ये मेरे पैसे से प्यार कर रहे थे, ना कि मुझसे। तो फ्रेंड वहाँ पर पहुँचती है रितु, वह अपने पहला लैब टेस्ट दिखाती है जिसमें वह कुछ करके दिखाती है खुद से। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक टीचर उसे बहुत डांटता है, कहता है ऐसे करेगी मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे बोल देता है। तो वह भी बोलती है तेज स्वर में, मैंने अपनी फ़ीस जमा की है और मैंने पैसे खर्च किए, मेरा पूरा अधिकार है इन इंस्ट्रूमेंट पर। तो फ्रेंड ये सब सुनकर वह और ऐंठ जाता है और कहता है कि तुझे तो मैं देख लूँगा, चल तेरे नंबर कम आएंगे। यूनिवर्सिटी से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था और उसने क्या किया, उसे फेल करवा दिया। जी हाँ फ्रेंड, फेल करवाने के बाद क्या होता है, अब रितु काफ़ी अकेली पड़ जाती है और वह समझ चुकी थी कि यहाँ दुनिया बहुत बेकार है। अब वह गलत तरीके यूज करती क्योंकि उसने अच्छाई का जीवन जिया है और उसे कुछ भी नहीं मिला है। अब वह चाहती है कि मुझे कुछ बुराइयों से भी लड़ना पड़ेगा इन लोगों को। हालांकि उसने प्यार से जीतने की कोशिश की उन टीचरों से, फिर भी पेश आई प्यार से, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, वह सिर्फ उनके पैसे से प्यार करती थी। तो फ्रेंड अब रितु बहुत आक्रोश हो जाती है और बदले की भावना उसमें जागृत हो जाती है। जैसे ही फ्रेंड वह बदले की भावना उसमें जागृत होती है और वह क्या करती है, उस टीचर का नाम था रोहित। रोहित रोहित वो काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन उसके कारनामे बुरे थे जो टीचर हैं। और भी लोग हैं वो अच्छे होंगे, उनसे मतलब नहीं है। तो फ्रेंड रोहित नाम के टीचर ने उसे काफ़ी फ्लर्ट किया
फ्लर्ट किया उसे और उसे रुलाया भी काफ़ी दिनों तक। जी हाँ फ्रेंड, अब वह क्या करती है, उस टीचर को फंसाने के लिए उसने भी साजिश कर ली थी। हालांकि जब इंटरमीडिएट तक वह पढ़ी थी और उसने हाई स्कूल भी उत्तीर्ण की थी, उस टाइम कम एजुकेटेड थी, उसे समझ नहीं थी अच्छे बुरे की, लेकिन उचित अनुचित की समझ अब उसमें बहुत भरपूर मात्रा में हो चुकी थी। तो फ्रेंड क्या करती है रितु, आगे जानिएगा। तो फ्रेंड अब रितु ने एक प्लान बनाया जिसमें वह चाहती थी कि हाँ इसे कैसे भी मैं फंसाऊं। तो फ्रेंड एक टाइम पर वह जाती है और उससे कहती है, थोड़ा मुस्कुरा जाती है और चली जाती थी। अब फ्रेंड क्या हुआ, जो रोहित नाम का टीचर था वह समझने लगा था कि हाँ इसके मन में मेरे लिए कुछ है, ये कुछ दिखाना चाहती है या फिर ये मुझसे कुछ रिलेशनशिप बनाना चाहती है। तो फ्रेंड ये सब सुनकर और देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और वह अब प्यार से पेश आने लगता है। हालांकि उसकी 1 साल बची थी उस डिग्री के लिए। तो फ्रेंड अब एक टीचर के अंदर उसने प्यार की भावना जागृत कर दी थी। वह सिर्फ रोज़ हंसती थी उसे देखकर, बस इतने में, और टीचर खुद बोलने के लिए उससे आता था। तो फ्रेंड आप सोचिएगा एक छोटी सी स्किल उसके कितने काम आई, सिर्फ मुस्कुरा देती थी उसे देखकर बस। अब फ्रेंड क्या होता है रोहित के साथ वो सुनिएगा। एक टाइम ऐसा हुआ जब उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी, उसकी जॉब भी लग गई थी, उसे प्लेसमेंट भी अच्छा दिला दिया था, वो भी रोहित ने ही। प्लेसमेंट कंपनी जब आती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, रोहित जो टीचर था वह रितु की नामबरी करता है, बहुत ज़्यादा नामबरी करता है कि हाँ ये लड़की बहुत होशियार है, परफेक्ट है, आप इसे बहुत बड़ी सैलरी दो, मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट है पूरे क्लास में। सारे लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे स्टूडेंट थे, लेकिन वो समझ गए थे, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा था। सबके साथ बुरा करते हैं टीचर लोग सिर्फ पैसों के लिए। अब फ्रेंड रितु जिसकी अच्छी जॉब लग जाती है, अब क्या, उसका कॉलेज से कांटेक्ट ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। अब एक बार कॉल करती है खुद अपनी तरफ से। अब पता रोहित क्या समझता है, रोहित रोहित जो टीचर था वो समझता, वाह इसने कॉल कर लिया मुझे, चलो ठीक है मेरी तो लैब बन गई, अब मैं इससे शादी भी कर लूँगा। जैसे ही कॉल उठाता है रोहित, उसके मुंह से सीधी गाली निकलती है, कमीने तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब फ्रेंड उसके आंसू निकल आते हैं रोहित के कि शायद मैंने जिससे लव करना चाहता था वो मुझसे कितनी दूर जा रही है। तो फ्रेंड ऐसा हुआ था रोहित के साथ। तो आखिरकार आप लोगों को वीडियो, थोड़ी सी वीडियो थी मेरी 8-10 मिनट की, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रोहित एंड रितु की ये कहानी कैसी रही, क्या रोमांटिक रही या फिर कोई स्किल्ड रही, तो वो मुझे लिंक मेंशन करिएगा।